नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन पे सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो ये दोस्तों आज मैं सत्य घटना लेकर आया हूँ। इसका कोई दूर-दूर से कहीं और से रिलेशन नहीं है। मैं खुद एक सत्य घटना बनकर आपके सामने आया हूँ और ये घटना जो मेरे साथ घटी है, ये का बहुत दिनों का नहीं है, बीते 4-5 दिन का है। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं पिछले सोमवारी रविवार की रात का, ठीक है? और अगले दिन सोमवारी था, ठीक है? तो आज मैं आपको नाम जाप की जो शक्ति बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या महिमा है, कैसे आपको मृत्यु से बचाती है, ये बात सत्य है। मेरे भाई आप कैसे मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो तय है, निश्चित है कि देखिए प्रारब्ध जो आपका है, इस जन्म का या फिर पिछले जन्म का वो आपको ही भोगना है, ठीक है? लेकिन किस तरीके से भोगना है? कैसे वो आपको हो क्या वो प्रारब्ध आपका काल मृत्यु बन के आ रहा है? क्या वो अकाल मृत्यु बन के आ रहा है आपका? ये आपको पता नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जब घटना कुछ ऐसे आपके जीवन में घटित होता है, तो उससे समझ में आता है कि इससे क्या हो सकता था और क्या होकर रह गया, ठीक है? तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में और इस सत्य घटना में मैं खुद एक सत्य घटना बन के आया हूँ और आप लोग से अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको पहले कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि मैं इस तरह का जो भी अनुभव लाऊं आप तक पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस कहानी से यही बताना चाहूंगा कि गुरु कृपा और नाम जप की क्या शक्ति होती है। गुरु कृपा और नाम जप यदि आपके जीवन में है तो निश्चित है कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि मृत्यु होना भी है, तो टाइम से होगा जो लिखा चुका है, जो प्राकृतिक ढंग से जो मृत्यु है वही होगा। अकाल मृत्यु किसी भी अवस्था में नहीं होगी और इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु ही नहीं, यदि यदि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तो संकट बहुत छोटा बनकर आपके पास आएगा, ठीक है? बहुत छोटा बनकर वो संकट आएगा। देखिए बातें बहुत सारी रहती है दिल की कहने का, लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? देखिए, यदि मुझसे आप पूछे कि आपके साथ मैंने ऐसा क्या गलती किया कि ये सज़ा मुझे मिली? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यदि इस बात पे यदि आप सोचेंगे, तो कहीं से कोई लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे समझने के लिए मैं क्या समझ रहा हूँ, कितना हद तक मैं समझ सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल चीज़ें हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यदि उन चीज़ों सारी चीज़ों को मैं यदि बोलना चाहूँ, तो हो सके आपको समझ में नहीं आए और आप इसे दूसरे तरीके से ले लें, ठीक है? लेकिन एक नॉर्मली यदि आप मुझसे पूछेंगे कि ये घटना आपके साथ कैसे घटी, क्यों घटी, इसका कारण क्या है? तो मुझे नहीं पता है। आखिर इसका रहस्य इसको मैं खुद तो देख पा रहा हूँ। मेरा अपना आध्यात्मिक एक अप्रोच है, स्पिरिचुअल जो शक्ति होता है वो मेरे अंदर है, जिससे मैं इसको सोच पा रहा हूँ। लेकिन जनरली यदि सीधा आंसर है कि मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मली कुछ भी आपको ज्ञात हो या ना हो, इतना सोच लीजिए आप कि आप अपनी इच्छा को देखिए, कि आपकी इच्छा क्या है? किस तरीके का है? और उसके लिए क्या कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, यदि आपका जन्म हुआ है मनुष्य में, तो निश्चित तौर पे आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपकी बाकी रह गई है, जिसके लिए फिर से आपका जन्म हुआ है और आपको उन सारी चीज़ों को करना है। ठीक है? तो ये रीज़न होता है। अब उसी क्रम में जब आप चीज़ों को जैसे गुरु जी आपके जीवन में एक सत्य संत आ जाएँ और मिल जाएँ और नाम जब आप शुरू करते हो, तो उससे होता क्या है कि जो भी आपका जो तीव्रता है चीज़ों को पाने का और उसमें आप उसको करने की जो तीव्रता है, जो चाहिए, यदि आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं और ललक बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक ऐसा चीज़ है कि इच्छा आपकी ये है और आप कर नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, काल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समय को काल ही कहते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से आपको सिखाएगी। सीधी-सी बात है भाई, ठीक है? तो इस तरीके से भी आपका पाप आपके शरण में आता है और आप पाप के चपेटे में आते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप उसके साथ यदि आप नाम जप कर रहे हैं, गुरु कृपा आपके ऊपर है, तो किस तरीके से अकाल मृत्यु आपसे दूर भाग जाएगी, ये निश्चित है।
ठीक है? ये निश्चित है कि आपकी अकाल मृत्यु किसी भी अवस्था में नहीं होगी यदि आप नाम जप रखें। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं नाम जप शुरू लगभग 2021-22 है ना? मेनली आप 22 से आप सोच सकते हो 21-22 में मैंने शुरू किया था। और मैं ये भी समझता हूँ कि यदि मैंने जीवन में जब भी नाम जप शुरू किया है, तो वो मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है। कहीं न कहीं वो प्रकृति का एक संदेश आया कि आप करो। उसने मुझे उस सामर्थ्य बनाया, उस तरफ मेरा ध्यान बुलाया गया, तब मैं उस चीज़ को शुरू मैंने किया। अन्यथा ये लोग सोचते रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। ठीक है? तो लगभग 21-22 के आस-पास मेरे अंदर नाम जप का वो आदत लगा और मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। तब मेरे जीवन में गुरुजी नहीं थे, तब मेरे जीवन में गुरु थे लेकिन हनुमान जी, ठीक है? और मेरे अंदर उस लायक कुछ नहीं था, कि मैं उनको गुरु मान रहा हूँ तो मेरे अंदर ये गुण है, वो गुण है। मेरे बस मैं सीधा हनुमान जी को गुरु मान लिया, ना मेरा ऐसा कर्म, ना ऐसा मेरा पूजा, ना ऐसी मेरी भाव, ना ऐसी ज्ञान। लेकिन मैंने नाम जप शुरू किया, उनको गुरु मान गया, ठीक है? उनकी कृपा हुई तो उम, आगे चल के मेरे जीवन में एक संत आए, बहुत बड़े संत हैं, दिव्य संत हैं और दूसरे भी संत आए, तो ये राम भक्त संत हैं और जो पहले जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने जिनसे दीक्षा लिया है, जिनके शरण में मैं 24 घंटा रहता हूँ, हमेशा उनको याद करता हूँ, पूजता हूँ, वो मेरे माता के साधक हैं, महादेव के साधक हैं। तो नाम जप मैंने शुरू किया और हनुमान जी को मैंने गुरु मान के अब उसका असर मेरे ऊपर क्या दिखा, वो तो ठीक है, वो मेरे पास ही रहने दीजिए। जो मैं पॉज़िटिविटी फ़ील करना शुरू किया, जो कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें और उस पॉज़िटिविटी से पॉज़िटिव लोगों के साथ अट्रैक्ट होना, अनेकों संतों से मिलना, है ना? ये सब होना शुरू हो गया। अब देखिए, ये चीज़ें जो मेरे जीवन में जो नाम जब शुरू हुआ, प्रकृति को और उस शक्ति को पता था कि आज के डेट में 4 दिन पहले जो मेरे साथ जो आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, ये होने वाला कहीं न कहीं था। तो उसे पता था उन्हें पता था कि ये अकाल मृत्यु से इसे बचाना था। तभी जाकर उन्होंने मेरे जीवन में आया, वो शक्ति मेरे जीवन में आया और मैं नाम जप के थ्रू उसको चैंटिंग करना शुरू कर दिया। उसे ज़रूर पता था, ठीक है? उसका ये मंशा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा कुछ गलत ना हो जाए, है ना? मेरी जीवन ना छिन जाए, है ना? तो इसलिए वो चीज़ मेरे जीवन में आ गया है, ठीक है? अब उस टाइम से मैंने जप करना शुरू किया तो पॉज़िटिविटी जो सकारात्मकता होता है उस ऊर्जा के थ्रू थ्रू जो मेरे अंदर जो प्राकृतिक जो एक गुण है, उस वो चीज़ें उसकी दरवाज़ा खुल गई। साधु-संतों से मिलना, बात करना, उनका आशीर्वाद लेना, सत्य को समझना, ये चीज़ें मेरे अंदर होना शुरू हो गया। अब बात आती है कि नाम जप करते-करते फिर भी ऐसा क्यों हुआ? और हुआ तो इसका नाम जप और गुरु कृपा का क्या रिश्ता है? दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जिस समय ये जो दुर्घटना आप देख रहे हैं ये होनी क्या होता है, मुझे उस दिन समझ में आया। होनी क्या होता है, मुझे उस दिन समझ में आया है। और नाम जप यदि आपके जीवन में है, गुरु है, तो कैसे आप काल के मुँह से बाहर आप आ जाएँगे, है ना? काल के मुँह से आप बाहर कैसे आ जाएँगे, ये मैंने सीधा प्रमाण मतलब आप ऐसे समझो कि नाम जप जो है ना, ये सच में बहुत बड़ी शक्ति है इसमें, बहुत बड़ी शक्ति है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इमेजिन करना ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें। बस आप शुरू कर दो। बात बाकी इतना समझ लो कि आप आपके जीवन में यदि नाम जप आ जाए, गुरु कृपा आ जाए, तो अकाल मृत्यु तो कुछ छू ही नहीं सकता है। ये निश्चित है। ठीक है? और मेरे साथ जिस क्षण जो हुआ, मैं छोटा-सा कहानी आपको बता ही देता हूँ कि जैसे मैं अभी सावन का महीना चल रहा है, ठीक है? मैं ब काफ़ी लोग होते हैं जो अपने शहर से बाबा धाम तक जाते हैं पैदल या फिर ट्रेन से या फिर अपने पर्सनल जो उनका व्हीकल से और कुछ लोग होते हैं जो अपने शहर से पहलेजा एक जगह है वहाँ से जल उठाकर फिर वापस अपने शहर के कुछ जो प्रमुख मंदिर है जहाँ जल चढ़ाने की परंपरा है, वहाँ जल चढ़ाते हैं। तो हम लोग भी बाइक से निकल गए कि भाई पहलेजा से जल लेना है। रविवार के शाम मतलब 8 रात बोल सकते हैं 8 बजे हम लोग यहाँ से निकले, 8 साढ़े 8 में और हम लोग 2-3 घंटा में वहाँ पहलेजा पहुँच जाते और वहाँ से जल उठाकर फिर गरीब स्थान है यहाँ पे वहाँ पे हम लोग जल चढ़ाते सुबह 6 बजे तक हो जाता है ये काम। तो जैसे हम लोग यहाँ से निकले साढ़े 8 में और एक जगह आया वहाँ पे तुर्की है, वहाँ मैंने रुका और
कुछ दोस्त लोग आए, उनसे हम लोग भी मिले और वो लोग पैदल गए थे तो वापस आ रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग चल दिए। जैसे हम लोग वहाँ से चले और ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा-सा आगे जाकर एक शिविर लगा हुआ था। शिविर उसको बोलते हैं, जो सावन के महीने में रोड के साइड में जो पानी वगैरह का व्यवस्था रखते हैं, दबा-उबा जो पैदल चल के जो काँवड़िया लोग आते हैं, उनकी सेवा के लिए, ठीक है? तो हम लोग साइड में मैंने गाड़ी लगा दिया और गाड़ी लगाने के बाद मैं पानी पीने के लिए शिविर में गया, ठीक है? उस तरफ गया, पानी लिया, थोड़ा-सा पिया और जब अ अपने लेन में जब आया, उधर से क्रॉस करके अपने साइड आने का कोशिश किया, तो साइड में ही उस रो क्रॉस करके जैसे यहाँ आया, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ गया और यहाँ पे मैं रुक गया यहाँ पे, रुक कर थोड़ा पानी पिया। बस एक मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में वहाँ पे था, मैं एकदम साइड में। पता नहीं उधर से बहुत स्पीड में 2 चक्का से आया और मुझे ठोक दिया और वो भी ठोका कैसे? तो आईना से, ठीक है? आईना से लगा। और आईना से लगने के बाद मैं कैसे गिरा, नहीं गिरा मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे साथ दोस्त लोग थे उन्होंने उठाया। जब मैं उठा, मुश्किल से 15-20 सेकंड के लिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन तुरंत मैं होश में आ गया। मैं देखा कि मैं मुझे यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गया। अब ऐसा होने लगा। अब आप देखो, यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुआ, चोट यहाँ लगी और झटका यहाँ भी लगा था। तो यहाँ लगा तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा हड्डी में जख्म हो चुका है। ठीक है? अब ज़रा सोचिए आप कि मैं एक नामजापक हूँ, गुरु जी का कृपा है और जिस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई 90-100 की स्पीड में वो बाइक आ रहा था, ठीक है? वो मेरे देह पर भी चढ़ सकता था, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा क्षति पहुँचा सकता था, वो सीधा मेरे सामने वो काल बन के आया था। लेकिन उसका झटका सिर्फ़ मुझे लगा और डैमेज भी मृत्यु से तो मैं बच गया, लेकिन डैमेज भी कम नहीं हुआ, यहाँ पे 16 टका लगा है और उसके बाद उम यहाँ पे हड्डी जो होता है, यहाँ पे डैमेज हो चुका है ना? हो सके तो सर्जरी कराना पड़े। अब ज़रा सोचिए डैमेज यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, आँख तो मेरा बच गया और शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है भाई? खरोंच वगैरह तो आना ही चाहिए और कहीं दाग वगैरह, घाव वगैरह तो ब्लीडिंग होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं, बस ये 2 जगह। ये चोट छोटा भी नहीं है और यदि आप मृत्यु से आप कंपेयर करेंगे, तो बहुत छोटा है, बड़ा भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे ये मेरी अनुभव की चीज़ है। यदि मैं नाम जाप नहीं करता रहता और मेरे जीवन में गुरु नहीं होते, तो निश्चित तौर पर डन था, लाइफ़ एंड था वहाँ पे। शरीरों को टाँका पड़ना मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ और ब्रेन हेमरेज भी हो सकती थी। लेकिन चीज़ें इतना ही होकर मैं जीवित रह गया। और ये चीज़ें क्या लेसन मुझे सिखा रही हैं, मेरे अंदर क्या एक्टिविटी उनमें क्या सुधार लाना है, मेरे विचार में क्या अब सुधार लाना है ना? ये प्राकृतिक पूरे ओपन तरीके से मुझे बता दी और अभी भी बता रही है कि अब आपके जीवन में क्या कमी थी, अब उस विचार में, उस हैबिट में, उस एक्शन लेने में आपको किस प्रकार से मतलब सतर्क रहना है। यदि ये देखिए, आप अपनी मेहनत से सीख लो, गुरु कृपा से सीख लो, यदि ये दोनों तरीका से यदि आप नहीं सीखते हो तो समय तो भाई आपको सिखाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सिखाती है समय, है ना? प्राकृतिक बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सिखाती है। तो एक्सीडेंट जिस जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, वो मृत्यु का पूरा रूप ही था। लेकिन मैं बच गया हनुमान जी की कृपा से, गुरु की कृपा से और नाम जप की शक्ति से, ठीक है? जगदम्बा ने मुझे बचा लिया। लेकिन जख्म भी दिया है, तो जख्म भी कम नहीं है, लेकिन मृत्यु के कंपेयर में मैंने क्या बोला? बहुत कम है। और अब ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है कि मुझे किस तरीके से सिंसियर होना है अपने लाइफ़ में, ठीक है? अब मुझे किस प्रकार का हैबिट अंदर अपने रखना है ना? मतलब लाइफ़ का हर तरीके से मुझे अब ये बेस्ट ही बनाएगा, मुझे पता है। अब मेरे लाइफ़ को ये बेस्ट ही बनाएगा। आगे बहुत सारी चीज़ें मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हो सके आप उन चीज़ों को टच ना कर पाएँ, ठीक है? उन चीज़ों को आप टच नहीं कर पाएँ। तो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि लाइफ़ में गुरु से आप सीख लो, मेहनत करके सीख लो और यदि आप इन दोनों चीज़ों से नहीं सीखते हो, तो फिर तो समय और प्राकृतिक इस तरीके से सिखाएगी कि अगले 7 जन्म तो कहावत है, मतलब जब तक आप आत्मा रूप में रहो, फिर शरीर में धारण करो, इन चीज़ों को तो कभी नहीं भूलोगे। वो जो चीज़ सिखा देगी, वो फिर कभी भूल आप शरीर जितने भी रूप लेके आओ, वो गुण तो आपके अंदर वही रहेगा। इस तरीके से सिखाती है, ठीक? और बचने का कारण यही है एकमात्र
नाम जप की शक्ति, नाम जप मैं करता हूँ, गुरु कृपा है मेरे ऊपर। आप कहीं भी रहिए, गुरु ज़रूर बनाइए एक अच्छे गुरु और नाम जप की शक्ति शुरू कीजिए अपने अंदर लाना। नाम जप करना शुरू कीजिए आप। गुरु मिले ना मिले, पहले हनुमान जी को गुरु मानकर आप नाम जप करना शुरू कीजिए। बस निश्चित है कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा से आपको सिखलाया जाएगा, गज़ब का लेसन दिया जाएगा। ठीक है? गज़ब का लेसन दिया जाएगा मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना से कितना छोटा-छोटा लेसन आपको सिखाया जाता है और कितना बड़ा-बड़ा लेसन सिखाया जाता है। मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते हो। नहीं आप लिंक कर पाओगे कि मैंने इस घटना से ये चीज़ मैंने सीख लिया। इस घटना से मैंने ये चीज़ सीख लिया। ये लिंक करना थोड़ा मुश्किल है। पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। तो दोस्तों मुझे यही कहना है कि मैं जो बचा हूँ मेरा क्लियर अनुभव है नाम जप और गुरु कृपा। नाम जप और गुरु कृपा। कहीं भी हो आप जीवन में, किसी भी रूप में हैं, आप अपने भाई-बहन जो भी हैं सब लोग अपने जीवन में नाम जप ज़रूर ले लें। यदि आप सुबह 3 बजे उठकर पूजा नहीं कर सकते, स्नान करके पूजा नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, अच्छे कर्म करने की शक्ति नहीं है, नाम जप करना शुरू कीजिए, बहुत सही रहेगा। प्लीज़ इस बात को मानिए, 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 बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो दोस्तों और आगे मैं क्या बताऊँ आप लोग कमेंट में यदि पूछेंगे तो मैं बताने का कोशिश करूँगा। नाम जप और गुरु कृपा की शक्ति क्या है? वो मेरे पास आज जीवन है, वो मैं समझ में गया हूँ कि नाम जप और गुरु कृपा की क्या शक्ति है, क्या महिमा होती है। ये सत्य घटना मेरे साथ गुज़रा है, मैं इस बात को अनुभव अनुभव कर पा रहा हूँ कि जो चोट यहाँ लगी है, जो डैमेज यहाँ हुई है अंदर में हड्डी पे और जो यहाँ भी हो सकता है, आँख में भी हो सकता था, गोड़ भी टूट सकता था, हाथ भी टूट सकते थे, बहुत सारे ज़ख्म हो सकते थे। लेकिन सिर्फ़ मुझे सिखलाया गया है उस तरीके की मेरी गलती रही होगी और कुछ-कुछ क्या-क्या है वो भी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन नाम जप की शक्ति गुरु कृपा ने मुझे बचा लिया और बहुत सारी चीज़ें सिखलाई है। मतलब यू कांट इमेजिन। मुझे लगता है कि एक छोटा-सा लाइन बोल दूँ कि आपको पानी भी कैसे पीना है बैठ के वो चीज़ मैंने भी यहाँ से सीखा है। अब कैसे आप इस चीज़ को लिंक करोगे? इट इज़ पॉसिबल बट वेरी हार्ड है, बहुत हार्ड है इसको लिंक करना। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि ये चीज़ आपको डाइजेस्ट हो, सही लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे लगता है जो सामने से आप जो घटना देख रहे हैं, लाइव घटना देख रहे हैं, इससे जब लोगों के पास आप भेजोगे ना, तो बुरे से बुरे लोग होंगे ना, वो नाम जप करना शुरू कर देंगे। वो श्री राम करे, राम-राम करे, राधे-राधे करे, हरिओम कुछ भी करे वो करना शुरू कर देंगे और जीवन बदलेगी। ना जाने आप ये वीडियो शेयर करें, तो कई लोग आज सुबह शुरू कर दें, अभी शुरू कर दें 1 घंटा, आधा घंटा में नाम जप करना शुरू और अगले पल यदि कुछ घटना होने वाला हो तो वो बच जाए। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।